तो आज की रात दोस्तों हम उसी दुनिया का सफर करने वाले हैं जहां शायरी और पेट्रोल एक ही सांस में मिलते हैं, जहां नॉस्टैल्जिया चार पहियों पर चलता है और जहां हर हॉर्न में एक छुपा है राज। और उस दुनिया के दिल में बसते थे लक्ष्मण मक्खन साहब, मुख्य खिदमतगार, मोटरों के उस्ताद, वो शख्स जो सिर्फ चाय की पत्ती देखकर राजा साहब का मूड पहचान गए। उन्होंने कहा, आइए मिर्जा साहब आइए, मैं आपको राजा के खजाने दिखाऊं। मिर्जा साहब ये मशीनें नहीं, ये जज्बात हैं, जज्बात। और उसके बाद वो सफर शुरू हुआ। तो जरा दिल थाम कर गौर से सुनिए। प्लायमथ, थकी हुई, वफादार, जैसे कोई उम्र दराज बीवी जो सब कुछ सहकर भी साथ निभाए। उसके बगल में खड़ी थी डॉस कन्वर्टिबल, जिसकी हेडलाइटों में अधूरे आंसू चमक रहे थे। ऑस्टिन, गोरी, तुनक मिजाज, हमेशा तवज्जो की तलबगार, मगर ब्यूइक, ओ हो ब्यूइक जनाब, वो तो कुछ और ही थी। मक्खन साहब ने उसके बोनेट पर कुछ यूं हाथ रखा जैसे किसी मुकद्दस निशानी को छू लिया हो, और फिर फुसफुसा के बोले, एक बार राजा साहब ड्रिंक खाया थे, यही ड्रिंक लेकर गए थे जब तो पीछे की सीट पर सोए हुए थे और नई नई सड़कों के ख्वाब देख रहे थे। उन दिनों सड़कें शायद बिना टेंडर के बन जाया करती, आजकल थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर आई रोल्स रॉयस, हिस्पैनो सूजा, बेंटली, और उसके बाद आई फटफट, राजा साहब की अजीज तरीन साथी, 3 पहियों वाली वो अजीब सी मशीन जो किसी बूढ़े सिपाही की तरह अपना आखिरी मिशन पूरा करने के लिए थरथराती हुई चलती थी। आपको मालूम है, ऐसा कहते थे कि उसमें वर्ल्ड वॉर 2 की हार्ले डेविडसन की रूह बसती है, जो अब अपना आखिरी चैप्टर महल के आंगन में लिख रही। एक चांदनी रात हौसले का भूत राजा साहब पर उतर आया। कहने लगे, आज रात हम नर्मदा के किनारे शिकार पर चलेंगे। और उन्होंने बुलाया अपने सबसे दलेर नायब चिट्टू खान और सबसे अजीब महल की एक मशहूर नर्तकी को, जो कि नाच से ज्यादा अपनी मुर्गी जैसी बांग के लिए मशहूर थी। तो यूं हम निकल पड़े, मतलब राजा साहब, नर्तकी, लेफ्टिनेंट, वफादार फटफट, वो मशीन जो हिचकिचाती हुई एक उल्लू की तरह कुड़कुड़ाती हुई चलती थी, और इन सब के पीछे मैं, शाही पागलपन का इकलौता गवाह। हाज़रीन, यकीन मानिएगा, नर्मदा के किनारे रात जादू है। मोहब्बत, शोर, चांदनी, शरारत, ये सब कुछ जैसे मानो एक साथ घूमने लगे। यहां तक कि राजपीपला की बूढ़ी रूहें भी खामोश हो गई, शायद कहीं दूर बैठी मुस्कुरा रही। और अब दोस्तों, इस धुंध को उसी नरमी के साथ वापस लौट जाने दीजिए, मुर्गी की बांग के लिए नहीं, आज के नृत्य के लिए। जरा दिल थाम के बैठिए और स्वागत कीजिए नटखटी बाई का, जो फटफट की शोरगुल के उलट आज चांदनी में उठती हुई एक पुरानी नाजुक खूबसूरती की तरह दिख रही है। नटखटी बाई।
बन सवेरे जो आ गए, कभी बन सवेरे के जो आ गए, कभी बन दाग लगा